हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिविल केस में किसी भी पक्ष की मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिसों को कैसे पार्टी बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, सिविल केसेस में जब किसी भी एक पार्टी की डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल एयर्स होंगे तो उसको आप कैसे कोर्ट में पार्टी बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो है नहीं कि किसी भी प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की या किसी भी पार्टी की डेथ हो गई तो केस खत्म हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर उनके पार्टीज जो होंगे, लीगलर्स होंगे, उनको रिकॉर्ड पे लाना होगा। तो वही आपको आज की इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तो जैसे हम जानते हैं कि जो सिविल केसेस होते हैं वो अक्सर लंबे चलते हैं और अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब केस के दौरान किसी पार्टी की डेथ हो जाती है। तो इस वीडियो की हेल्प से आप ये जानेंगे कि ऐसा होने पर सिविल केस में कैसे और कब कानूनी वारिसों को पार्टी बनाया जा सकता है। तो इसमें अब जानते हैं कि मुकदमा जारी रखने का अधिकार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी एक कोई सिविल केस में किसी भी पार्टी की डेथ या मृत्यु हो जाती है तो पहला सवाल कोर्ट के द्वारा यह तय किया जाता है कि मुकदमे में वारिसों को लाने का अधिकार बचता है या नहीं बचता। और यदि ऐसा अधिकार नहीं बचता है तो उस पार्टी को रेफरेंस में केस का अंत हो जाता है, यानी कि केस वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे कि कुछ लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज, जैसे कि व्यक्तिगत हानि किसी को होती है या झूठे मुकदमे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केस, या फिर मानहानि के लिए या डिफेमेशन के लिए केस हो सकते हैं। तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें क्या उनको राइट्स मिला हुआ है कि भाई व्यक्ति की डेथ हो गई, पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या उनको लीगल एयर्स जो है उनको रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। क्योंकि तो वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं पर्सनल, जहाँ पे इंजरी हो किसी व्यक्ति को, लाइक डिफेमेशन या कोई भी फॉल्स केस डिफेमेशन रिगार्डिंग चल रहा हो। अगर ऐसा अधिकार अगर बचता है तो मुकदमा खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ राइट्स है जो कि व्यक्ति के साथ खत्म हो गया तो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ राइट्स अगर बचे हुए हैं तो मुकदमा खत्म नहीं होगा। तो उसमें जो डिसीज्ड होंगे, मृत्युक पक्ष होंगे, उनके वारिसों को, लीगल एयर्स को, जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके द्वारा उनके खिलाफ जारी रखा जा सकता है। जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो गया, उसके बंटवारे का केस हो गया, या फिर कोई मकान मालिक के द्वारा किराएदार के खिलाफ कब्जा वापस लेने का केस हो गया। तो इस तरीके से केस इसमें शामिल है। तो इसमें अगर बात करते हैं इसके पीछे लॉ कौन सा गवर्न करता है, प्रोविजन, तो सिविल केस में आमतौर पर दो तरह की पार्टीज होती हैं। केस करने वाले को हम वादी या हम प्लेंटिफ कहते हैं, और सामने वाली पार्टीज को डिफेंडेंट, या जिसे हम हिंदी में प्रतिवादी कह सकते हैं। तो अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो उसके कानूनी वारिसों को, यानी कि उसके लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पर आने के लिए सीपीसी के ऑर्डर 22 और रूल 3 के अकॉर्डिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। यानी कि दोस्तों, फिर से आप इन शॉर्ट में कहें कि अगर प्लेंटिफ की डेथ हो गई है तो उसके लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पे लाने के लिए ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी के अंडर एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी होगी। और अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स को कोर्ट में रिकॉर्ड पर लाने के लिए सीपीसी के ऑर्डर 22 और रूल 4 के अकॉर्डिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इन एप्लीकेशन में जो डिसीज्ड पर्सन होगा, उनके जो लीगल एयर्स होंगे सारे मेंशन किए जाएंगे कि जो उनके लीगल एयर्स होंगे, तो उन सब की डिटेल्स आएगी और कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कि केस में उन्हें डिसीज पर्सन के स्थान पर, यानी कि जो मृत व्यक्ति के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, जिसे हम जनरली एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। इन दोनों ही एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट देना भी कंपलसरी है, यानी कि जो पार्टीज होंगी उनका एफिडेविट भी एप्लीकेशन के सपोर्ट में जाएगा। तो इसीलिए जनरली कोर्ट में फाइल करते हैं एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एयर्स ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में बी। अब बात करते हैं कि क्या इसकी कोई टाइम लिमिट भी है कि प्लेंटिफ की डेथ हो गई अगर आज, तो उसके कितने दिनों बाद उनके जो वारिस होंगे, चाहे फिर वो वादी के हों, प्रतिवादी के, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के, कितने टाइम बाद उनको रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। तो किसी भी पार्टी की डेथ हो जाने पर जो कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने की जो एप्लीकेशन है वो फाइल करते समय उसकी लिमिटेशन को भी ध्यान में रखा जाता है, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 120 में डिफाइन की गई है, जो कि ये कहता है कि बेसिकली ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाने के बाद जो उसके लीगल एयर्स होंगे उनको रिकॉर्ड पर लाने के लिए 90 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हो गई है तब से लेके 90 दिन के भीतर अंदर जो है कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। और ये जो 90 दिन है वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की मृत्यु के दिन से गिने जाते हैं, यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हुई है तब से गिने जाएंगे, तब से लेके 90 दिन तक ये कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी।
लेकिन अगर इस सीमा के अंदर भी, यानी कि जो टाइम लिमिट दी गई है इसके अंदर भी अगर एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाती है तो जिस पार्टी की मृत्यु हुई है उसके रिकॉर्डिंग में मुकदमा बिल्कुल खत्म मान लिया जाता है। लेकिन इसमें आपको यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर ऊपर बताई गई टाइम लिमिट के अंदर भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होती है, अगर टाइम ड्यू टू एनी रीज़न, और आपके पास उचित कारण है कि भाई क्या कारण था कि आप जो एप्लीकेशन 3 महीने में फाइल नहीं कर पाए, तो आप अपने कारण का, जो भी आपके डिसीजन थे, रीजंस थे, उनको एक्सप्लेन करते हुए अब एक अलग से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ द लीगल एयर्स ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और कोर्ट से आप ये एप्लीकेशन फाइल करके वहाँ से उनसे प्रे कर सकते हो कि जो कानूनी वारिसों को, जो उसके लीगल एयर्स हैं, उनको रिकॉर्ड पर लेने की जो एप्लीकेशन है उसको मंजूर किया जाए। इस पे अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसे केस होने के चक्कर में हमें पता नहीं होता कि हमारे जो भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं तो उनके केस कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, तो हमें काफ़ी टाइम ये भी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसमें देखो वकील की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमने देखा कि ऑर्डर 22 रूल 3 एंड रूल 4 में जो प्रोविज़न दिया गया था उसको हमने देखा कि भाई जब प्लेंटिफ की अगर डेथ होती है तो फिर ऑर्डर 22 रूल 3 में एप्लीकेशन होगी, अगर डिफेंडेंट की डेथ होगी तो ऑर्डर 22 रूल 4 में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। ये तो जनरल प्रोविजन हमने देखा, जो कि आपने भी देखा। और उसके पीछे क्या टाइम लिमिट है, तो वो भी लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है कि 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के अंदर फाइल की जानी चाहिए जब भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट की डेथ होती है। लेकिन वकील की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 10A के अकॉर्डिंग आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर आपको पता नहीं होगा कि वो वकील की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पार्टी तो है, आपने वकील अपना अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है, अपॉइंट किया है, तो उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अभी आपको याद दिलाएगा कि भाई आगे क्या करना है। तो सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 10A के अकॉर्डिंग किसी भी सिविल केस में जब भी किसी वकील को अपनी पार्टी की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह कोर्ट को अपने पार्टी की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करे, और उसके बाद कोर्ट के द्वारा सामने वाली पार्टी को उस मौत का, यानी कि उसके डेथ का नोटिस दिया जाता है। और ध्यान दें कि मौत के बाद भी इस काम के लिए वकील जो है और उसमें जो डिसीज की पार्टी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट लागू माना जाता है। यानी कि जो पार्टी की जो डेथ हुई है, जिस पार्टी की प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की, उसके बाद भी इस काम के लिए जो वकील है वो कर सकता है, उसको ये राइट दिया गया है। यानी कि किसी भी कारणवश से अगर पार्टी जो है बाहर रहती है, सपोज कीजिए वो अब्रोड में रहती थी, जिसके कारण से उसके एफिडेविट फाइल नहीं हो पाई और कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकी, तो एडवोकेट अपने राइट का यूज़ करते हैं, जो कि ऑर्डर 22 रूल 10A सीपीसी में दिया गया है कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है इस बात को कि भाई उसके अपने क्लाइंट के डिसीज्ड डेथ हो चुकी है और इस चीज़ की इंटीमेशन सेकंड पार्टी को दी जाए। उसकी वो इसीलिए हो सकती है कि जो भी पार्टी में प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो उसको वहीं पे रोक लिया जाए टिल द टाइम ऑल द लीगल्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, ताकि उनको रिकॉर्ड पे लाया जाए और उसके बाद ही जो प्रोसीडिंग्स है उसको दोबारा से नए सिरे से सुना जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें कि आपसे हमने शेयर किया कि अगर सिविल केस में किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स को आप कोर्ट में रिकॉर्ड पर कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाना हमारे लिए भी काफ़ी एक चैलेंज होता है, ताकि आपको बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन में समझाया जाए। और आज के इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे हमारे ऑर्डर 22 रूल 3 रूल 4 एंड रूल 10A CPC। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक। और वीडियो के रिगार्डिंग माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मेंशन कीजिए।